दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक तवायफ का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। काबा के अंदर चले जाती है, खाना काबा में मक्का शरीफ में पहुंच जाती है, तवाफ करती है, तो उस वक्त वहां के लोगों ने उसके साथ क्या जुल्म ज़्यादती किया और उस ताइफ को साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। क्या अल्लाह ने उसे माफ किया? क्या अल्लाह की रहमत जो अल्लाह ताला 70 माहों से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, क्या अल्लाह की रहमत ने उस ताइफा को, उस फाहिशा औरत को, उस गंदी औरत को अल्लाह की रहमत ने अपने आगोश में लिया? क्या अल्लाह की रहमत का हिस्सा उस गंदी औरत को मिला? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात देख रहे बयान रिएक्शन चैनल। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों अहबाब को चैनल को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक तवायफ का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके साथ में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया माहिरा नाम की एक तवायफ का है जो पाकिस्तान के सिंध इलाके की रहने वाली है। माहिरा की जिंदगी के 17 साल एक शरीफ घराने में गुजरे थे, मगर 17 साल के बाद में उसे एक सलीम नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिसने उसे घर से निकालकर घुंघरू छलकाने पर मजबूर कर दिया था, जहां से वापसी का कोई उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। सलीम नाम के लड़के ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर कहीं का नहीं छोड़ा था, न घर का न ही दीन और दुनिया का। अब माहिरा कभी 500 तो कभी 1000 रुपए हर रोज कमाने लगी। ऐसे करते करते एक दिन वो कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली तवायफ बन गई थी। अब उसे बाकी तवायफों का गुरु भी बना दिया गया था। इस गुजरती रात उसे जब रौंदा जाता तो सलीम की नफरत उसके दिल में मजीद गहरी होती जाती और वो अपने दिल में सोचती कि उसने जो मेरे साथ में किया है उसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगी। इस तरह से वो हर रोज अपने दिल में मौजूद नफरत को गहरा करती जाती। फिर एक दिन उसे अपना बदला लेने का मौका भी मिल गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर लिया और सलीम के जिस्म पर सैकड़ों वार कर दिए। हर वार पर माहिरा को अपना लूटा जाना याद आया, अपनी माँ याद आई, अपने बाप, भाई और बहन याद आई। अब माहिरा के दिल में जो नफरत और इंतकाम की आग थी वो बुझ गई। वो जिस मकसद के लिए जी रही थी आज उसका मकसद भी पूरा हो गया था। अब उसे अपना जीना बेवजह लगने लगा था। इसीलिए अब वो सोचने लगी कि अब मैं यहाँ पर जी कर क्या करूँगी, अब तो मेरा कोई मकसद भी नहीं बचा है। हालांकि माहिरा का जुर्म इतना बड़ा था, लेकिन उसने सुना था कि अल्लाह पाक की रहमत हर अजम हर गुनाह से भी कई ज्यादा बड़ी है। तो फिर माहिरा की खता इतनी बड़ी क्यों हो गई थी कि अल्लाह की रहमत उसे छुपा ना सकी। बदले की आग बुझते ही उसने मरने का सोच लिया था। इतने में ही आवाज आई कि अल्लाह की जात से इतनी मायूसी अच्छी नहीं है बेटा। आवाज सुनते ही माहिरा ने गर्दन घुमाकर देखा, एक बूढ़ी औरत पास में घास फूस इकट्ठा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जा बेटी, उसके दर पर जाकर झुक जा, उसके दर पर तेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर माहिरा ने कहा, लेकिन मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, क्या मैं उसके दर पर झुक सकती हूँ? फिर माहिरा ने मायूसी से अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को सुना दी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कोई कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर कोई सच्चे दिल से उसके दर पर झुक जाए तो अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। इस पर माहिरा ने कहा, अम्मा जी, मैं तो एक तवायफ हूँ और तवायफ ही नहीं बल्कि तवायफ रानी हूँ। मेरे बिस्तर पर ना जाने आज तक कितने लोग आए हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत को भी इतना छोटा ना समझ जो उसके आगे झुक जाता है। अगर तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तब भी अल्लाह तुझे माफ कर देगा।
उस बूढ़ी औरत की बात ने माहिरा को सुकून दे दिया। फिर वो औरत चली गई, लेकिन अब माहिरा को जीने की एक नई उम्मीद दे गई थी। अब माहिरा सोचने लगी, लेकिन अल्लाह का ये दर है कहाँ पर। बस यही सोचते सोचते उसने रास्ते चलते एक लड़के से पूछ लिया, तो उसने बताया कि सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में। लड़के का जवाब सुनकर माहिरा खुश हो गई। फिर उसने सऊदी अरब जाने के लिए सारी मालूमात ली, सारे कागजात बनवाए और आखिरकार उसका सऊदी अरब जाने का दिन भी आ गया। इस तरह से फिर माहिरा सऊदी अरब में पहुंच गई। अब उसके सामने खाना काबा था। नज़र पड़ते ही माहिरा ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी, मैं कैसे करूं आपका सामना। या अल्लाह, मेरे दिल को तौफीक दे दे कि मैं भी अपने सारे गुनाह छोड़ दूं। आंसू लगातार माहिरा की आंखों से बह रहे थे और वो लगातार अपने रब की बारगाह में दुआ करती जा रही थी। इतने में ही वो किसी की नज़र में आ गई। वो सिंध का एक बहुत बड़ा आदमी था, जो पहले कई बार माहिरा का ग्राहक बन चुका था। माहिरा को देखते ही वो सोचने लगा कि क्या ज़माना आ गया है, अब तो तवाइफ औरतें भी उम्रा करने आने लगी है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये सब बातें सोचते हुए वो बड़ा आदमी भूल गया कि वो भी तो माहिरा का ग्राहक बन चुका है। लेकिन अब वो अपने दिल ही दिल में माहिरा को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाने लगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अल्लाह तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। इसी वजह से शायद उस जैसे गुनहगार को अल्लाह ने छूट दे रखी है। माहिरा तो फिर भी अपने किए पर दिल से शर्मिंदा थी। उसे तो किसी के धोखे ने ऐसा बना दिया था। अल्लाह बंदे के हज उम्रा को नहीं देखता है, बल्कि उसकी नीयत और उसकी माफ़ी को देखता है। खैर, अगले दिन सेठ को यानी उस बड़े आदमी को कुछ काम आ गया, इसीलिए वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए जद्दाह चला गया। और इधर माहिरा अब हर रोज़ खाना काबा जाती और वहाँ पर जाकर घंटों बैठी रहती। कभी हरम शरीफ को देखती, तो कभी रो पड़ती, तो कभी वापस चली जाती। इसी तरह से माहिरा के दिन गुजरते चले गए। माहिरा को अब यहाँ पर आए हुए 13 से 14 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने उम्रा नहीं किया और ना ही उसने वहाँ पर कोई नमाज पढ़ी थी। बस सिर्फ हरम में जाना, वहाँ पर बैठे रहना, कभी रोने लग जाना और वापस चले जाना, उसका यही मामूल बना हुआ था। अल्लाह उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता हिदायत डाल रहा था। फिर एक दिन अचानक माहिरा की ज़ुबान पर माफ़ी के अल्फाज आ गए। वो कहने लगी, या अल्लाह, या अल्लाह। उसने एक वक्त वहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों बार अपने अल्लाह को पुकारा था। हर बार उसे यही लगा था कि अल्लाह ने उसकी पुकार का जवाब दिया है। उसके दिल में सुकून भरने लगा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और लगा कि अल्लाह को मनाने का यही वक्त है। इसीलिए अगले दिन उसने खाना काबा की चादर को थाम लिया और कहने लगी, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, या तू मुझे अपनी रहमत की पनाह में ले ले। माहिरा रोती हुई अल्लाह से फरियाद कर रही थी और उसके आंसू रब की बारगाह में कबूल हो रहे थे। वो कह रही थी, या अल्लाह, मुझे ठुकरा, तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई भी आसरा नहीं है। ऐ मेरे मालिक, अगर तूने भी मुझे धुतकार दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। एक एक आंसू उसके दिल में मौजूद बरसों का दुख दूर कर रहा था। जब दिल को सुकून हुआ तो फिर वो वापस चली गई, इसी इरादे के साथ कि वो अगले दिन उम्रा ज़रूर अदा करेगी। फिर अगले दिन जब वो वापस आई तो वहाँ पर उस सेठ से उसका सामना फिर से हो गया। माहिरा को देखते ही वो सेठ कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है कि अब तो फाहिशा औरतें भी उम्रा के लिए आने लगी है। तो उस बड़े आदमी, उस सेठ ने देखते ही अपनी ज़बान का खंजर चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी कहने लगा, ये बात नामंजूर है हमारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। बेहतर यही है कि अपनी इज्जत बचा और यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जा, वरना यहाँ के लोग तुम्हें संसार कर देंगे। सेठ ने अपनी ज़बान का जहर उगला तो माहिरा दंग रह गई। वो सोचने लगी, तुम जैसे लोग कभी भी किसी को सुधरने का मौका नहीं दे सकते। मुझे तवायफ भी तुम जैसे मर्दों ने ही बनाया था। खुदा के लिए मुझे उम्रा करने दो, ताकि कल क़यामत के दिन जब मुझसे अल्लाह पूछेगा कि मुझे राज़ी करने के लिए तुमने क्या किया था, तो उस वक्त मेरे पास इसका थोड़ा तो जवाब हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उम्रा करने दो। लेकिन सेठ नहीं माना और कहने लगा, मैं यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारी हकीकत बता दूंगा,
پھر وہ لوگ تمہیں سنگسار کر کے ہی دم لیں گے۔ سیٹھ فرعون بنا بول رہا تھا۔ اس پر ماہرہ نے ایک پل لگایا سوچنے میں، پھر کہنے لگی یہ تو میرے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو، پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دو، لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہونی چاہیے۔ ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹھ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ ایک ویشیا ہے، یہ ایک طوائف ہے۔ کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر ویشیا عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر طوائف عورتیں گھومتی پھرے؟ اے لوگو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرم کو بھی گندا کر دے گی۔ یہ سن کر لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسی وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ گڑ گڑاتی رہی، اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کر لینے دو یا پھر مجھے مار دو۔ ماہرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا۔ ماہرہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج ہونے دے۔ بس وہ ایسے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی رات سب لوگوں نے ماہرہ کو جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور ادھر سیٹھ کی زبان ٹیڑھی ہو گئی، اور جن لوگوں نے ماہرہ کو دھکے دیے تھے ان کے ہاتھوں پر زخم بن گئے، ان میں جلن ہونے لگی۔ اگلے دن شور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کے آس پاس میں جمع ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے، اسے عمرہ کروایا اور اس سے معافی بھی مانگی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا ہے۔ اسی وجہ سے تو اسے اپنے گھر کی طرف بلایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم و کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کیا گیا، تاکہ اس نے سلیم کا خون کیا تھا تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا، اور پھر یہی سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی اصلی آزمائش۔ پیارے دوستو، اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اسی لیے پھر اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کا کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے اور اسے سدھرنے کا ایک موقع بھی نہ ملے۔ یاد رکھے، اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی خود ہی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ کرتا ہے، لوگوں کو اسکاتا ہے۔ جب لوگ گناہ کر جاتے پھر کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ پیسہ کے زور پر، طاقت کے زور پر لوگوں کو اللہ کے در میں آنے ہی نہیں دیتے، مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے۔ جو مسجد میں آتے ہیں تو پیسے والے غریبوں کو آگے آنے نہیں دیتے۔ یہ حال آج کل کے مسلمانوں کے مسجدوں کا ہو چکا ہے، تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ہو چکا ہے، مزارات میں اولیاء اللہ کے دربار کا یہی حال ہو چکا ہے کہ پیسہ دے کے ہی لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہر جگہ کی یہ حالات ہو چکی ہے، لیکن ہم تو اس اسلام کو جانتے ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تھا کہ بلال حبشی جس صف میں کھڑے ہوں گے اسی صف میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے۔ وہ اسلام کہاں گیا؟ آج وہ اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ تعالی ہمارا دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، رسول پاک کے غلامی میں زندگی گزارتے رہے، مسلمان دین کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور انہی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔